अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मृत्यु होने के बाद कॉजल बॉडी क्लाउड में चली जाती है। यस। और उसी समय आत्मा का दूसरे के कोक्ष में प्रवेश हो जाता है। यस। जो जो कॉजल बॉडी क्लाउड में गई है उसे वचन और काया नियंत्रित होता है। मतलब है कि बॉडी की जो क्रियाएं हैं, मतलब या बाहर अंतःकरण उससे संचालित होता है सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। और जो आत्मा के साथ मतलब है कि बिलीफ किया है, बिलीफ से डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा दुख सुख वेदना या जो अनुभूति हर प्रकार की फील करता है, तो उसकी वेदना या फील होएगी, वो उसका जलता है। मेरा प्रश्न ये था कि जिस वक्त आत्मा मतलब है मनुष्य का मोक्ष होता है या मृत्यु होती है, उसी समय उसका जन्म हो जाता है दूसरे की कोख में। यस 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 यस। और उसी समय जो है स्टार्स की जो दशा होती है, पत्री जो बन जाती है, जन्म कुंडली कहते हैं जिसको। वैसे तो जो ज्योतिषी लोग हैं वो जन्म होने पे जन्म कुंडली बनाते हैं, लेकिन आपने एक दो बार कहा भी है कि जिस वक्त उसके कंसीव हो जाता है उसी वक्त स्टार की पोजीशन अंकित हो जाती है। यस यस। ठीक है। तो जो स्टार की पोजीशन उस समय होती है जिस वक्त मनुष्य का जन्म होता है, वो स्टार की पोजीशन के अनुसार पूरा जीवन की व्याख्या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कर सकता है। मतलब है कि जो नेचुरल एस्ट्रोलॉजर है, जिसको ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर है, वो पूरे ज्ञान की कर सकता है वो। तो उस जिस वक्त उसकी डेथ होती है या उसके जो जन्म होता है, उसी वक्त उसकी तमाम की तमाम फ्यूचर की जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी प्रकट हो गई। हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग जो एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो उसको बता सकते हैं कि इस साल में इसका क्या होगा, इस साल में क्या होगा, इस साल में क्या होगा। यस यस। तो ये सब बता सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिस वक्त कोई घटना होनी होती है, क्या देव देवियां हैं, क्या वो संयोजन करती हैं, क्या संजोगों को इकट्ठा करने में मदद करती हैं, या वो क्या करती हैं वो? हाँ, सबसे पहली बात यह है कि कुदरत के कानून के अंदर सबका अपना अपना रोल होता है और रोल को ही फॉलो करना ये उसके लिए कंपलसरी होता है, ऑप्शन नहीं होता है। इंसान के पास भी रोल है, देवी देवताओं के पास भी रोल है, और हर क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के देवी देवता उसका भी एक रोल है, क्योंकि लाइफ है तो रोल है। कुदरत क्या करती है? कुदरत है 6 इटर्नल एलिमेंट्स, और कर्म जो है वो कर्म कुदरत के कानून के मुताबिक अवस्थाएं बनाता है और सबको अपना अपना रोल अलॉट कर देता है। अलॉट करने का मतलब ऐसे देता है ऐसा नहीं है, मगर सबको अपना अपना रोल प्ले करना होता है। तो ये सब ऑटोमोड सिस्टम है। क्या है? ऑटोमोड सिस्टम है। उसमें कोई व्यक्ति के पास ऑप्शन नहीं है कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि जब रोल होता है तो रोल का मतलब होता है इट इज अ डिसाइडेड, और आपको पोजीशन भी इस प्रकार से मिली है। तो ये रोल जो होता है सबका, वो उसके मुताबिक इसको करना है। हम कहेंगे कि हम अभी कोई देवी देवताओं को प्रेयर करेंगे तो कोई तकलीफ है हमको, हम प्रेयर करेंगे तो हमको देवी देवता हेल्प करेगी, ऐसा हम मानते हैं।
ठीक है। वास्तव में हमारी प्रेयर वो भी एक निमित्त होता है, और उनको हेल्प करना या न करना वो भी निमित्त होता है। ये साइकिल फिक्स है। हम जिसको पुरुषार्थ मानते हैं वो पुरुषार्थ नहीं है, वो डिस्चार्ज का ही हिस्सा है, चाहे हमारे पक्ष में है चाहे सामने वाले पक्ष में है। समझ में आया? हाँ, वो तो ठीक है। हाँ। दूसरी बात, जिस प्रकार से आप ग्रह और नक्षत्र की बात करते थे कि मृत्यु के समय जो हमारे ग्रह होते हैं, और जन्म के साथ कोई व्यक्ति उसका वो ग्रह देखकर प्रेडिक्शन कर सकता है, या तो मृत्यु के बाद जन्म होता है उसके बाद प्रेडिक्शन कर सकता है कि उनका लाइफ कैसा कैसा बीतने वाला है। हाँ जी। वास्तव में हमारा लाइफ डायरेक्टली कोई ग्रह कोई नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये रीड करने के लिए है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ। ये रीड करने के लिए हमारा कर्म तो जो हमने कॉज बनाए उसका इफेक्ट कुदरत देने वाली है, और कुदरत जो संचालन करती है वो स्वयं संचालित है। जैसे सूर्य होता है, चंद्र होता है, ग्रह होता है, नक्षत्र होता है, वो तो अपने आप, तुम इसका सफरर हो या ना हो, वो तो अपने आप काम करते ही रहेंगे। समझ में आए? नहीं, मैं ये कह रहा था वो कि ऑटो मोड सिस्टम है। जैसे सूर्य को सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना क्या हमारे कर्म के साथ जुड़ा है? एकम से पूनम होना क्या हमारे कर्म के साथ जुड़ा है? ये ऑटो मोड है। हाँ। तो ऐसे सूर्य चंद्र भी ऑटो मोड है, और ग्रह नक्षत्र भी ऑटो मोड है। ऑटो मोड समझते हैं? वो हाँ। अपने स्वभाव से चलते हैं, हमारे कर्म की मर्जी से नहीं चलते। समझ में आया? मगर ये लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं ग्रह नक्षत्र देख के, उसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर इसका ज्ञान जानते हैं तो वो जानते हैं कि इस प्रकार की कुदरती अवस्था में इसी प्रकार का रिजल्ट आ सकता है। इसमें साइन भी होती है, व्यक्ति के लाइफ में साइन दिखती है कि ऐसा होगा या तो ऐसा नहीं होगा। मगर ये सब जिसको जानकारी है वो कर सकते हैं, मगर वो भी फिक्स है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया इसीलिए हुआ, उन्होंने जो बताया जो होने वाला था वो दिखा इसीलिए बताया।